अदनान ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। उसने दानिया से भी सिर्फ इसीलिए शादी की थी कि वो बच्ची अपने पास रख सके, और अब वो दानिया को निकाल रहे हैं। मगर दमीर खान खानदान तो बहुत मुअज़्ज़ज़ घराना है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये सब खेल उनके शान शान है। मुअज़्ज़ज़ घराना होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो करें वो ठीक होगा। खुदारा इंसाफ करें, पैसे की ताकत से सब कुछ तय नहीं हो सकता। मासूम बच्ची के बारे में कुछ सोचें। खुदा के लिए अब कुछ कीजिए। बेटी क्या कर रही हो तुम? जान छुट रही है, जाने दो इसे। आप दखल मत दें। तुम गलती कर रही हो, बता रही हूँ मैं। या अल्लाह खैर। आराम से। ये कौन सा तरीका है घर में दाखिल होने का? तुमने भी यही हरकत की थी, ऐसे ही घुसे थे मेरे घर में। मेरी इजाजत के बगैर कैसे लाए तुम इसे यहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझे काफी बेहतर लग रही हैं आप। अल्लाह सेहत दे आपको। बात सुनो, तुम मेरी बीवी से बात नहीं करोगे, इसके आसपास भी नहीं आओगे, समझ गए? तो ऐसा है? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। सुहा के करीब भी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। दूर रहो तुम इससे। अब ये हमारे साथ रहेगी। सोहा बेटी तुम अंदर जाओ प्लीज। सोहा चलो मेरी बहन। मुझे यहाँ नहीं रहना है अदनान भाई। सोहा, मुझे सब कुछ अभी ही मालूम हुआ। बहुत अफसोस हुआ। ये सब मत करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ लाते हुए किसी ने मेरी राय नहीं पूछी थी, जबरदस्ती लाया गया है यहाँ। ये सब तुम्हारी खुशी के लिए था। किस खुशी की बात कर रही हैं? इस हवेली की, या वो जिंदगी जीने की जो मैं नहीं जीना चाहती? मैं रोज रोज आपकी तरह धोखा नहीं खा सकती ज़मरुद आपा। अपना ये घर और ये खानदान आपको मुबारक हो। सोहा की बात का क्या मतलब था? ज़मरुद, आओ बैठकर बात करते हैं। बैठो। ज़मरुद मेरी बात सुनो, ये एक्सीडेंट तुम्हें मुझसे छीन लेता। मेरा हर लम्हा तुम्हें खोने के खौफ से गुजरा है, यकीन करो मेरा। मैंने तुम्हारी सांसें गिनते हुए वक्त गुजारा है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हें देखता रहता था। ठीक है अदनान, वो सब गुजर गया। देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम ठीक रहो ज़मरुद, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं। किसी भी बारे में मत सोचो, सब भूल जाओ। अदनान, ऐसी क्या बात है जो सब जानते हैं लेकिन मैं नहीं? क्या राज है जो तुम नहीं बता रहे? ज़मरुद मेरी बात सुनो,
अदनान साहब, हमें बात करनी होगी। मिस जमरुद की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। परेशानी और स्ट्रेस से दूर रखें उन्हें। जमरुद, मुझे काम के हवाले से किसी से अर्जेंट मिलना होगा। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अदनान, क्या हुआ है? अल्लाह, बेटा माफ करना, बगैर पूछे अंदर आ गई मैं तो बस ऐसे। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? टेस्ट की रिपोर्ट्स के बारे में आपको बात करनी थी, बताइए। सब खैरियत तो है ना? जी, मेरी नर्स से इस बारे में बात हुई थी। जहां वो गई थी उसी हॉस्पिटल से रिपोर्ट मंगवा ली मैंने। जमरुद साहिबा की दिमागी शरियाने फटने का बहुत ज्यादा खदशा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। उन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रेस, टेंशन या सदमे से बचाएं। उनकी अच्छी सेहत के लिए सब करना पड़ेगा। तो आपका मतलब है हम खामोश रहें, जमरुद को कुछ भी ना बताएं? देखिए मिस्टर अदनान, इस वक्त कोई भी जहनी टेंशन उनके लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, समझ गया मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कैसी आजमाइश है? कैसी आजमाइश है ये? मेरी बच्ची, मैं कुर्बान तुम पे। क्या हो रहा है? तुम बार बार क्यों निकल जाती हो यहाँ से? ठीक तो हो ना? ठीक हो अम्मी, जो सुना है उसे कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बात सुनो जमरुद बेटी, तुम ना उस कमजोर औरत की वजह से हरगिज अपने शौहर को नाराज करने की गलती मत करना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसका आखिर क्या कसूर है? वो तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अगर उसके पास बच्ची ना होती तो वो इस हवेली में कदम भी ना रख पाती, दूर ही रहती यहाँ से। यकीन करो मेरा। और बेटा, तुमने उस बच्ची की वजह से उसे इतना अहम बना दिया है। आपका क्या मतलब है अम्मी? वो मैं कहना चाह रही थी बेटा, खुशी का सबसे बड़ा नुस्खा क्या है? बच्चा है ना। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मोहब्बत की तो मिसालें दी जाती हैं, तो क्या बुरा है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत का भी कोई फल आ जाए इस दुनिया में। तो मैंने तो उसके लिए खूबसूरत कमरा तक तैयार कर रखा है, कसम से। आप यहाँ ये कहने आई हैं? हाँ, यही कहने आई थी मैं। क्या गलत है? गुनाह थोड़ी है कोई। अल्लाह के सामने वो आज भी तुम्हारा शौहर है। क्या हो गया? हद होती है, तुम तो फौरन ही बुरा मान जाती हो। क्या मतलब अल्लाह के सामने शौहर है? मेरा मतलब है वो तुम्हारा शौहर है, उसके भी कुछ हुकूक हैं तुम पर। बेटा देखो ना, सोचो, अगर तुम अदनान से कहो कि तुम माँ बनने वाली हो तो वो खुशी से निहाल ही हो जाएगा। हाय माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, ठीक है, अभी इस मौजू को बंद करते हैं। और क्या एक बच्चा पैदा करना इतना आसान लगता है आपको? हाँ, यकीनन बहुत आसान है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम दोनों सेहतमंद हो। हाँ, सेहतमंद तो है। मैं महीनों कोमा में रही, दोबारा होश में आना ही एक मौत सा है। आप कैसे कह सकती हैं शायद मैं माँ ही न बन सकूं? तो इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो बेटा। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर जरूर बताता। तुम फिक्र ना करो, तुम माँ जरूर बनोगी। ऐसे वहम मत लाओ दिल में। वहम लाने से कुछ नहीं होता। चलो अब तुम आराम कर लो मेरी बच्ची, और मेरी बात पे जरूर गौर करना। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हारी माँ भी जिंदा है, सब संभाल लूंगी मैं मेरी बच्ची। और जो नुस्खा मैंने तुम्हें बताया है ना, उस पे जरूर अमल करना। शाबाश।